नमस्ते दोस्तों, प्रवीण एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रवीण एकेडमी के बारे में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप 7410009900 इस नंबर पे कॉल करके आपने अपने डाउट पूछ सकते हो। देखिए, आज हम यूपीएससी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद प्रवीण जगताप इनके साथ करने वाले। माय नेम इज प्रवीण जगताप। देखिए, हम हर दिन आपसे 10 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। प्रवीण एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको हर दिन नए नए वीडियो, स्टडी मटेरियल और इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एकेडमी का ये टाइम टेबल होता है कि आप पूरे 12 घंटे का शेड्यूल होता है। जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हो, सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो प्रवीण एकेडमी में, तो आपका मोस्ट वेलकम। ठीक है, आज हम कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, हिस्ट्री के बारे में पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत ब्रिटेन संबंधों पर 1857 के विद्रोह के बाद क्या परिणाम हुआ। आपको पता है 1857 का विद्रोह सबको पता होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन दूसरा हो सकता है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन का भारत की तरफ देखने का नजरिया कैसे बदला। इसमें आपको लिखना है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट लिख सकते हो, इससे बेहतर पॉइंट भी आपके पास हो सकते हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर पॉइंट होंगे तो शेयर कीजिए। ठीक है, हमें कॉल कीजिए, मेल कीजिए। आपके पॉइंट का दूसरे बच्चों को भी इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला पन्ना है। 1857 विद्रोह के 1857 के विद्रोह से ब्रिटेन को भारत की ताकत का एहसास हुआ और ब्रिटेन का भारत की तरफ देखने का नजरिया भी बदला। वो किस तरह से बदला, निम्नलिखित वे से हम देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, भारतीयों से दूरी बनाई रखी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने भारतीयों से क्या की, दूरी बनाए रखी। 1858 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को समाप्त कर दिया और उसकी जगह भारत सचिव और उसकी काउंसिल बनाई गई। आप सोचेंगे सर कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो। देखिए कि आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो या कुछ आंसर लिखते हो तो आपको 5 या 10% वर्ड आप किसी भी आंसर में अदर लैंग्वेज के या इंग्लिश लैंग्वेज के लिख सकते हो। जो भी वर्नाकुलर या हिंदी लैंग्वेज में पेपर लिख रहा है, जैसे कि गुजराती, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज में लिख रहा है, तो आपको कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे कंसेप्ट होती है जो आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जो आपको बेटर वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंग्लिश में, या कुछ वर्ड को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप उस वर्ड को इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मत कीजिए, 5 या 10% वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये 1857 का विद्रोह के परिणाम ही था। ठीक है, अभी देखो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं अगले पॉइंट में, भारत के सामान्य लोगों को ब्रिटिश क्राउन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि वो भारत के कुलीन वर्ग की सुरक्षा और जनसामान्य की प्रगति चाहती है। ठीक है, इसलिए 1858 में रानी ने एक, ठीक है आपको पता होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से उन्होंने फुट डालो राज करो ये तत्व जोर शोर से लागू हुआ। उसके पहले भी लागू किया गया था ये तत्व, उसके बाद लेकिन 1857 के जो विद्रोह के बाद इसे ज्यादा अच्छी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, लागू किया। भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिया गया कि वह हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों से लगावे, उनको हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को लगावे। शायद इसी वजह से सर सैयद अहमद खान, पता होगा आपको, फेमस पर्सनालिटीज, सर सैयद अहमद खान पहले हिंदू मुस्लिम एक समझते थे, लेकिन बाद में वो सांप्रदायिक हो गए, सिर्फ मुसलमानों का ही देखने लगे या मुसलमानों के बारे में सोचने लगे। भारतीय राजाओं को देखने का तरीका भी बदला अंग्रेजों का। गवर्नर जनरल अब खुद को क्या कहने लगा, वायसराय कहने लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, अब देखिए वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, गवर्नर जनरल यह वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता था, जब भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो प्रांतों से डील करता था, या प्रांत और इंग्लैंड की जो रानी या राजा हुआ करता था उनके बीच में जब कुछ भी बातें होती थी तो खुद गवर्नर जनरल अपने आप को क्या कहता था, गवर्नर जनरल। जब भारतीय किसी राजा से और इंग्लैंड की रानी, इन दोनों के बीच में कुछ भी ट्रीटी कुछ भी होना हो तो सब वो गवर्नर जनरल अपने आप को क्या कहता था, वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है, रानी का प्रतिनिधि। ठीक है, तो भारतीय राजाओं की तरफ उसका देखने का नजरिया भी बदला अंग्रेजों का। अभी गवर्नर जनरल खुद को क्या कहने लगा, वायसराय कहने लगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अगर सोचोगे किसी भी राजाओं को अब पद से नहीं निकाला, कि पता है आपको 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पता है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि बड़ौदा
ऐसा किंगडम था जहां के राजा को निकाल दिया था। उसका रीजन क्या है आप मुझे कॉल कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, भारतीय परंपराओं को बदलना भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके पहले सती जैसी प्रथा थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज होता था, विडो मैरिज होता था, ठीक है, स्लेव होते थे, ये सब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो भारतीय लोगों के मन में यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हमारी प्रथा, हमारी कस्टम को बदलना चाहते हैं। इस वजह से भारतीयों का गुस्सा किसकी तरफ था, अंग्रेजों की तरफ था। लेकिन 1857 का विद्रोह के बाद उन्होंने कुछ भी प्रथा या कस्टम बदलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अभी उसके बाद सैनिकों का भी अनुपात बदला। ठीक है, ये सैनिकों का अनुपात आपको पता होगा, बंगाल में अलग था, बिहार और मुंबई में अलग था। 1857 का विद्रोह के बाद भारतीयों की प्रशासन में संख्या बढ़ती गई। ठीक है, टाइम टू टाइम बढ़ती गई। इसके लिए डिफरेंट एक्ट बनाए गए, जैसे कि 1861 का, 1891, 1999, ठीक है, 1999, 1935 ऐसे एक्ट बनाए गए। देन उसके बाद आप अगर सोचोगे कायदा सुव्यवस्था का नया ढांचा बनाया गया, जैसे कि हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई 1861 में। ठीक है, ऊपर दिए गए मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत ब्रिटेन के संबंधों पर वास्तविक परिणाम नहीं हुआ, अतः जो परिणाम हुए वह औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत हुए थे। ये वीडियो में इतने पॉइंट हम ये इस क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, इससे भी अच्छे कुछ ज्यादा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल से आपको ये पॉइंट अगर आप लिख लोगे, हर दिन हम 10 क्वेश्चन आपसे एक्सप्लेन करते हैं। जो भी बंदा हमसे जुड़ना चाहता है तो 7410009900 इस नंबर पे कॉल करके आप अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर प्रवीण अकेडमी।